से करने का मैंने तुम्हें टाइम दिया था। तो कर लिया सबने? कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम सीख लिए? यस सर। यस सर। कल 2 बच्चों ने गलत लेक्चर सुना था, एक काशिका, 2-3 बच्चे थे, काशिका ने भी गलत सुना था और जसपाहुल ने। तुमने लेक्चर सुन लिया आप सही वाला? हाँ जी सर। जसपाहुल आई है आज की एब्सेंट है? सर पता नहीं। हाँ जी। तो कन्वेक्स मिरर के मैंने रे डायग्राम्स बोले थे और साइन कन्वेंशंस बोले थे। तो पहले तो वो बच्चे हाथ खड़ा कर लो जिनको रे डायग्राम्स या साइन कन्वेंशंस में इन कन्वेक्स मिरर कोई प्रॉब्लम है, तो पहले वो बच्चे हाथ खड़ा कर लो। रे डायग्राम्स एंड साइन कन्वेंशंस ऑफ कन्वेक्स मिरर में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की अगर है तो बोलो, डिस्कस करेंगे। बोलो। नो सर। नहीं है कोई भी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। नो सर। हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज। पार्थ तेरे को मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, तूने मेरे पास रोज आना है 6 बजे पार्थ। ओके सर। हाँ बोल, अब क्या बोल रहा है? सर वो हाइट अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला साइन कन्वेंशन समझा दो। देख मेरी बात समझियो ध्यान से। देख पार्थ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कन्वेक्स में समझाऊं कि कनकेव में, किसी में भी समझा दूं, सेम ही चीज है। पार्थ मेरी आवाज आ रही है तेरे को? यस सर। हेलो। तो फिर अपना माइक म्यूट क्यों कर लेता है? जब तेरी बात हो रही है तो तू अपना माइक अनम्यूट रखना। ओके सर। हाँ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी, ये मैंने मिरर बना दिया, ठीक है? ओके सर। ओके। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। अब अगर तो किसी चीज को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड रखेगा तो वो जो डिस्टेंस हम लेते हैं, मेजर करते हैं, वो हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। ओके सर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करेंगे उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और अगर कोई डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो वो हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे, मतलब उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है सर। नीचे वाली साइड जाएंगे तो नेगेटिव लग जाएगा, ऊपर वाली साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। ओके सर। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइट नेगेटिव हो गई, हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब सिंपली ये है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है। अगर हाइट नेगेटिव आ रही है इसका मतलब इमेज उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल ओके एक्सिस सर। के नीचे बन रही है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। और कोई डाउट, कोई दुविधा? भाई देख लो कन्वेक्स मिरर के अंदर किसी को साइन कन्वेंशन में या रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? जसपाहुल तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तुम्हें टेस्ट मिल गए दोनों? यस सर। ओके। तो देख लो भाई, किसी को कोई डाउट कन्वेक्स मिरर के अंदर या कनकेव मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन में या रे डायग्राम में, कोई भी डाउट किसी भी तरह का? हाँ जी बोलो काशिका। आपने पीरियोडिक के मार्क्स नहीं बताए मेरे। तुम्हारे मार्क्स लिस्ट में? अच्छा तुमने भी ऑनलाइन दिया था? हाँ जी सर, मैंने आपको फोन ठीक है, किया था ना कल। तुम्हारा आ जाएगा, आज रात तक आ जाएगा। ठीक मुझे है रात सर। को मैसेज करके पूछ लेना। ओके हाँ सर। समर तुम्हारा रह गया, सच तुम्हारा रह गया समर, तुम्हारा भी आज भेज दूंगा रात तक। मुझे ना सर मेरा मैसेज भी करते नहीं रहा आया। करो। मैंने यार दिया को भेजा था, वंशिका, मेरे को जिनके नहीं आया ना मेरे को मैसेज करते रहा करो, सर आपने बोला था आज रात को भेज दूंगा, अभी तक नहीं आया। तो मुझे याद रहता, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। मुझे जसपाहुल का याद था, मैंने भेज दिया, तो तुम दोनों के भेज दूंगा आज मैं, समर का और काशिका का और तुम्हारा। बट काशिका अब तुम्हारे जो भी टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे, नॉट ऑनलाइन। ठीक है सर। वंशिका नहीं आ सकती है ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन, ना समर आ सकती है, तो उनको, और ना जसपाहुल आ सकती है, वो ऑनलाइन देंगे, बट तुम ऑफलाइन दोगे, तुम आ सकते हो। ठीक है सर। हाँ सर मेरे को ना टाइप 2 और टाइप 3 न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन हो रही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है कि पता कोई कैसे फर्क चलेगा? नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है जसपाहुल, बस सर अगर है। तुम्हें, मैं बताता हूँ ना फर्क क्या पे है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हें कनकेव मिरर दिया हो और ये बोला गया हो कि इमेज बड़ी बन रही है, बट ये ना दिया हो क्वेश्चन में कि रियल बड़ी बन रही है या वर्चुअल बड़ी बन रही है, फिर वो टाइप 3 है, ठीक है? ओके सर। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हो कि रियल बड़ी बन रही है, वर्चुअल बड़ी बन रही है, फिर वो टाइप 2 है। यानी टाइप 2 और 3 एक ही तरह के हैं। अगर कनकेव मिरर हो और ये ना दिया हो कि इमेज अगर और बड़ी इमेज हो, क्योंकि छोटी इमेज तो बनती ही नहीं वर्चुअल, यस और नो? यस सर। सिर्फ बड़ी इमेज में हमें देखना पड़ता है कि वर्चुअल है या रियल है, तो इसलिए हम उसको टाइप 3 में कर लेते हैं, वरना टाइप 2 और टाइप 3 करना सेम ही तरीके से है।
बस उसमें ये नहीं दिया जाता क्वेश्चन के अंदर कि इमेज वर्चुअल बड़ी बन रही है या इमेज इन रियल बड़ी बन रही है। सर समझ सेम रहे हो मेरी तरीके बात से को? थोड़ी ना करना है, वो तो 2 केस लेकर सेम है। करना है। हाँ, वो हर एक अटेम्प्ट तो ऐसी करना है कि मैग्निफिकेशन से पहले वी और यू का रिलेशन बनाना है, फिर उसको मिरर फॉर्मूला में पुट करना है। करना तो ऐसी है ना, केसेस 2 हो जाएंगे बट अटेम्प्ट यस तो ऐसे ही रहेगा, सेम तरीका तो सेम ही रहेगा क्वेश्चन को करने का। यस हाँ, वो तुम्हें कोई केसेस 2 करने पड़ेंगे, वो बात अलग है, बट दोनों केसेस में जो कॉन्सेप्ट यूज होएगा वो तो सेम ही है ना, कि मैग्निफिकेशन से पहले वी और यू का रिलेशन निकाल लो और फिर मिरर फॉर्मूला में उसको यूज करके वी और यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। हाँ भाई, बाकियों के मुंह में भी जबान भगवान ने दी है, उनको भी कोई ना कोई दिक्कत आती होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम मन में आती होगी। कब पूछोगे? जब 10th खत्म हो जाएगी तब पूछ लो ना। नो सर। नो तो सर। नहीं, तो इसका मतलब मैं समझूं कि कनकेव, कन्वेक्स और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तुम्हारा हो चुका है अच्छे से सबका। यस सर। यस सर। सर देखो, जो मेरे पास ऑफलाइन आ रहे हैं, मैं तूने बोला था मैं आऊंगा आपके पास, तू आया? अच्छा, तू आया था कल, सॉरी सॉरी सॉरी, आया था तू। तो जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऑनलाइन नहीं आना। ओए, ऑनलाइन हमने लाइव क्लास में फिजिक्स अपनी तकड़ी करनी है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है फिजिक्स। वहां हम अपनी केमिस्ट्री को देख रहे हैं, सेट कर रहे हैं। इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स वाले बैच में आओ, यहाँ पर तुम्हारा लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और वो चैप्टर्स पक्के हो जाएंगे। और वहां पर हम क्या पक्का कर रहे हैं? केमिस्ट्री अपनी पक्की कर रहे हैं, रिएक्शंस। यस और नो? Yes, sir. यस सर यस सर। वहां पर तुम इसलिए आ रहे हो बिकॉज तुमने ध्यान नहीं दिया पहले। यहाँ पर तो तुम्हें आना ही आना है, ये तो तुम्हारी मेन क्लास है। इसमें तो फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हम फिजिक्स का काम कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स के साइन कन्वेंशंस, फॉर्मूला कैसे लगाना है, टाइप 1 टाइप 2 सब कुछ क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब Yes, मेरी sir. बात Yes, सुनना, sir. ध्यान से सुनना। सच्चाई से बताओ कि किसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं सुने, रिवीजन बैच के फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं सुने हैं? सच्चाई से बताओ मेरे को। सर। मैंने सर। शिवांश, फिर पीछे जाना है, मेरे को बता दे एक बार शिवांश। सर मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया पर मैंने देखे हैं। बट शिवांश, तू मेरी बात को नहीं समझ रहा, फिर अपन लैग कर जाएंगे पीछे और तू मेरे पास फिर रोज नहीं आ रहा। देख, तेरे को जरूरत है रोज आने की शिवांश, क्यों तू किसकी वेट कर रहा है? सर मैं वो कल नहीं आया था, मैं कल गया हुआ था, मतलब आ जाऊंगा अब कल से। यार, एक दिन तो सबने ही चले जाना है, हाँ जी तू रोज ही कहीं ना कहीं गया होता है। सर, बस कल गया हुआ था, आज तो नहीं कहीं गया हुआ था। आरव बेटा, तुमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, प्लीज अपने पेरेंट्स से मुझे कंफर्म करके बता दो, बिकॉज मैं सिरदर्दी नहीं उठा सकता हूँ फालतू की, क्योंकि तुम्हारा कभी भी कुछ सुना ही नहीं होता तुमने, तुम्हारा हर बार का यही है। सर कल गया हुआ था सर, आज सुन लूंगा। यार, तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलती है काम, कि तुम कल गए थे, आज हो, कल नहीं हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रही है एकेडमी, या पढ़ाई तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रही है? जिन बच्चों के भी हाथ खड़े हैं, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है उस काम को करना। और गुनिशिका, तुमने नहीं आना ऑफलाइन अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, ये तुम्हारी कॉल है। मैं रोज रोज नहीं कह सकता हूँ। शायद उन बच्चों को अपना पता है जिनको कि मेरी कमांड कितनी है। मैं रोज रोज चिट्ठियां थोड़ी डालूंगा घर पे आके कि ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन आओ, तुम्हारी इंप्रूवमेंट करा दूं। और मैं तुम्हें कैसे लिख के दूं? खून से लिख के दे दूं अपने कि ऑफलाइन आओ इंप्रूवमेंट के लिए? जे तुम्हें खुद ही नहीं अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, फिर तुम्हारे ऊपर है वो। अपने पेरेंट्स को जस्टिफिकेशन खुद ही देना। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं शाम को 6 बजे एकेडमी पे होता हूँ, और जो काफी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए, जिसने आना है वो आ जाए। मैं रोज रोज चिट्ठियां नहीं डालूंगा कि मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास लगा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास नहीं ले रहा हूँ। और जो भी आते हैं शाम को बता दो, अगर तुम्हारा एक भी मिनट हम वेस्ट होने, मैं वेस्ट होने देता हूँ। कुछ ना कुछ गेन ही करके जाते हो। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब तो मेरी बात सुन लो, अब हमने क्वेश्चन शुरू करने हैं। और वो क्वेश्चंस जो है हमारे पास किसके हैं? क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बेस्ड, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। सुन लो, टोटल क्वेश्चंस तो ज्यादा हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं मेरे पास? 54। तुम कितने करोगे अच्छे से? आधे कर लोगे? यस सर। यस सर। Yes, यानी sir. कल तुम्हारे फर्स्ट 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कुछ डाउट्स भी होंगे, बट तुमने ट्राई हर क्वेश्चन को करना है। बेटा, मेरे होमवर्क भेजो ना भेजो, आज भी किए थे सर। हाँ गुड, अच्छी बात है अंबर। अगर आज भी किए थे तो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर लो उसको, अपना टाइम सेव करो। देखो, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी जंग है। मैं समझा सकता हूँ, और बहुत, अब इसके बाद भी अगर और समझाना पड़े तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें।
अगर तुम्हें अभी पढ़ लेना पड़ी बात तो आज 35 क्वेश्चन, फर्स्ट 35 क्वेश्चन कल मैं डिस्कस करूंगा और परसों में नेक्स्ट 35 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और हमारा रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर तुम्हें पढ़ना है, जो यहाँ पर तुम्हें नोट्स के अंदर दिया है ना, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड Yes, यूजेस sir. ऑफ कनकेव मिरर। उसके Yes, अलावा sir. हम हर चीज कवर कर चुके हैं। बस तुमने क्या करना है, अपना पूरा अब रिफ्लेक्शन जो है तुम्हारा परसों तक डन हो जाना चाहिए, ताकि हमारा मंडे या ट्यूसडे तक लाइट चैप्टर ही डन हो जाए, रिफ्लेक्शन भी हम खत्म कर लें। जो मेरे साथ साथ चलता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा, जो साथ नहीं चलेगा फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इस क्लास में आओ, मान लो तुम्हें कोई रे डायग्राम में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तुमसे कोई रे डायग्राम नहीं बन रहा, 6 बजे मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे पास सीखने के लिए जब मर्जी आओ कि सर मेरे को ये सिखा दो, मेरे को इस न्यूमेरिकल में। नए बच्चों को फिर से बोल रहा हूँ, कल भी बोला था कि उन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम लाइट में आ रही है वो पर्सनली मेरे से टाइम ले लें, वो आ जाए मेरे पास, मैं मना नहीं करूंगा उनको, जितना मर्जी टाइम लो मेरे पास आ जाओ 6 बजे। समझ आ रही है मेरी बात? यस Yes, सर। sir. तो अब 35 क्वेश्चन पूरी जान लगा दो। कोई भी टॉपिक में डाउट है तो अभी बोलो, रिफ्लेक्शन में किसी भी सेक्शन में डाउट है तो बोलो। हाँ जी बोलो। फोकस की डेफिनेशन करवा दो एक बार। फोकस की डेफिनेशन अच्छा डाउट है, ये भी एक अच्छा डाउट हो सकता है। देख, फोकस की डेफिनेशन ना सबसे पहले तो तेरे को क्वेश्चन में दिया जाएगा कि तेरे को कनकेव मिरर के फोकस की डेफिनेशन बतानी है या तेरे को कन्वेक्स की बतानी है। अब सुन, अगर कनकेव की बतानी है तो हम बोलेंगे इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पहले देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना पॉइंट, यस सर। तो हम बोलेंगे इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। जितनी भी रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे जितनी भी रेज जो आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट से पास करेंगी। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और जब तू कन्वेक्स मिरर के लिए डिफाइन करेगा ना, तो बस तू क्या बोलेगा? ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पास, क्योंकि उसमें एक्चुअली नहीं पास करती हैं, उसमें अंबर क्या हो जाता है? अपीयर्स टू पास। बस इतना फर्क आ जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फोकस की। और अश्मीत, तुम्हारे लिए टाइम 3:20 का है ट्यूशन का। अश्मीत, तुमसे बात कर रहा हूं मैं अश्मीत। सर वो नेट प्रॉब्लम आ गई थी। आओ, नेट प्रॉब्लम के बहाने मारी जाओ जब तक मारने हैं। नेट के प्रॉब्लम के मारी जाओ बहाने। 3 बजे से लेके 3:20 तक तुम्हारी नेट की प्रॉब्लम ही थी। बहुत बढ़िया। हाँ अंबर, और बोल, कोई पक्का नहीं। हाँ जी अंबर, और बोलो। नो सर। फोकस की डेफिनेशंस, ये सारी डेफिनेशंस तुम्हें पढ़नी है नोट्स में से। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, दीज ऑल डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, सारी डेफिनेशंस एक बार जरूर पढ़ो। सॉरी सर, अपर्चर भी बता दो। अपर्चर कुछ भी नहीं है, देख सिंपली उसने क्या लिखा है, द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो डायमीटर होता है उसे, ये अपर्चर होता है हमारा। ये एम डैश हमारा क्या है? अपर्चर। यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। एम से लेकर एम डैश एम से लेकर एम डैश तक का जो डिस्टेंस है ना, वो अपर्चर है। अच्छा, ओके सर। मैं 3 बजे रोज आना है। कल तो चलो मैंने डाउट्स ही लेने, बट अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें डाउट्स पूछने पड़ेंगे। अगर तुम्हें डाउट्स नहीं है तो फिर मेरे रुकने का टाइम कोई फायदा ही नहीं है। मैं क्या करूं रुक के? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी मैं डाउट्स लूंगा। अब कल 35 क्वेश्चन है, जिस दिन तुम डाउट्स बोलते रहोगे मैं 4 बजे तक रुकूंगा। तुम्हें डाउट्स नहीं है तो फिर ठीक है, वो जो तुम कर रहे हो केमिस्ट्री में कर चुके हो वही तुम फिजिक्स में करना चाहते हो। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें डाउट्स ना हो। इतने लायक होते तो आज हम कहाँ के कहाँ पहुंचे होते ना। अगर हम इतने लायक होते, इतने रिस्पॉन्सिबल होते पढ़ाई के अंदर। दिव्यांशु, मैंने तेरी तारीफ जरूर की थी पहले, बट अब तेरे हाल वही हैं, ठीक है ना। दोस्ती यारियों में रह तू, तेरे हाल वही हो गए हैं, जैसे उनके हाल है वही तेरे हाल है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट तेरे हाल भी उन्हीं जैसे हो ही जा रहे हैं। और तू उनके साथ दोस्तियों में रह रुके ना, अपने बर्बाद कर लियो अपने नंबर। क्योंकि मैं बहुत समझा चुका हूँ पर्सनली, सबको समझाता हूँ। ऐसा नहीं मैं किसी को
पर्सनली समझाता हूँ या किसी को नहीं समझाता, सबको उतना ही समझाता हूँ जितना बाकियों को समझाता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी, बट तुम्हारी जिंदगी के लिए बताता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलना इसमें से। तो कल 35 क्वेश्चनों के साथ हम मिलने वाले हैं और उसके मैं डाउट डिस्कस करूंगा, देन नेक्स्ट 35 एंड देन हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। मिलते हैं कल। और आज Yes. 6 बजे जिन बच्चों को लगता है कि उनको सुधारना है अपने आप को, मिल लें मुझे। ओके। सर हाँ जी, सर मैं भी सुबह 10 बजे आ जाया करूँ अकेडमी? मोस्ट वेलकम। ओके सर।